नमस्कार। आप देख रहे हैं गोगो लाइव शो और एक लंबे अरसे के बाद एक पॉलिटिशियन को हमने बुलाया है जो समाज की बात भी करते हैं और बच्चों की बात भी करते हैं। कैमरा शुरू होने से पहले हम लोग बात कर रहे थे। हमारे साथ हैं क्षेत्र के नहीं बल्कि अपने समाज के, राज्य के जाने माने समाज सेवी और पॉलिटिशियन अशोक चांडक जी। चांडक जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई गोविंद जी, और सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। चांडक जी, अभी जो भी हमारे क्षेत्र के लोग हैं वो सब खुशहाल रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, सबके बच्चे बढ़िया काम करें। धन्यवाद। चाणक्य जी, अभी नगर परिषद चुनाव शुरू हो चुके हैं। आम तौर पे अब इसको चूंकि 28 में चुनाव विधानसभा के होने हैं, इसको माना जा रहा है कि ये सेमीफाइनल है विधानसभा चुनाव का। तो आप सब इस सेमीफाइनल को खेलोगे या खिलाओगे? देखो, ना तो मैं खेल लूँगा हम्म। और ना मैं खिलाऊंगा। मैं मेरे शहर के प्रति, मेरे समाज के प्रति, हमारी युवा के पीढ़ी के प्रति जो मेरा कर्तव्य है उस कर्तव्य को निभाने की कोशिश करूंगा। मेरे मन में जो बात है वो हो सकता है गलत भी हो सकता है सही भी हो। चुनाव की मार्फत ही करेंगे, लेकिन कहूंगा जरूर। चुनाव की मार्फत ही करेंगे। नहीं, मैं आपकी मार्फत करूंगा। नहीं, निकाय चुनाव में भूमिका रहेगी आपकी, नहीं रहेगी? देखो, मैंने भी कुछ दिन पहले मेरे से प्रिंस ने पूछा था कि भाई साहब आपका क्या रोल रहेगा। मैं कहा, जिंदगी में किसी के काम आना ये बहुत बड़ा काम होता है, और फिर उस काम का वापस पलट कर किसी को रिवर्ट देना, उसका इनाम देना। मेरा विषय निकाय चुनाव में चांडक परिवार की जो जाना जाता है निकाय चुनाव का विशेषज्ञ, उसकी क्या भूमिका रहेगी? सर, विशेषज्ञ नहीं है हम। देखो, किंग मेकर हो। पढ़ी वो कहना, जो आदमी पढ़ा नहीं तो कड़ा, समझे। हमने तो 5-10 साल नगर सीट चला ली, तभी तो इसलिए लोगों की प्रिस्क्रिप्शन है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या भूमिका क्या रहेगी? चुनाव लड़वाओगे या चांडक परिवार मैदान में आएगा? नहीं, चांडक परिवार मैदान में नहीं आएगा, ये तो पहले ही बात कह चुके हैं। हमारा रोल जो रहेगा वो क्या रहेगा कि हमारे साथ जो वर्कर लगे, ठीक है, चाहे वो किसी पार्टी के थे, किसी धर्म के थे, उन्होंने हम पर विश्वास किया और विधानसभा चुनाव में या हमारे नगर परिषद के चुनाव में, जिसमें करुणा चांडक, अजय चांडक चेयरमैन बने थे, जिन पार्षदों ने भी हम पर विश्वास किया, साथ दिया, आज हमें मौका है, अगर वो मैदान में है तो जैसी हमारी श्रद्धा है हम उनका साथ देंगे, उनकी मदद करेंगे। आपके समर्थक अगर खड़े होंगे तो देंगे? बिल्कुल। आप नहीं खड़े करेंगे या खड़े करेंगे? मैं नहीं खड़ा। अच्छा, आप नहीं खड़े करेंगे। बड़ी चर्चा है कि चांडक जनता कांग्रेस, चांडक जनता पार्टी। देखो, कहने वाले कुछ भी कहें, कुछ वार्डों में तो पोजीशन ये है गोविंद साहब कि 2 पूरे ही पार्षद खड़े होने के लिए नहीं है, और कुछ वार्ड ऐसे हैं जिनमें गिनती 18 से 20 हो चुकी है। 20 हो चुकी है, अच्छा। 12-15 भी हो चुकी है। मैं लिस्टें बना रहा था आज। तो लिस्ट क्यों बना रहे हो आप? लिस्ट इसलिए बना रहा हूँ कि उनमें जो मेरे आदमी लड़ रहे हैं, अच्छा, उनका मेरे को सहयोग करना, कोशिश करूं कि उनको एक दूसरे को नहीं लड़ने का मौका दूं, उनका राजीनामा बनता हो तो राजीनामा करा दूं, और जिन लोगों ने मेरे साथ मेरा गलत दुष्प्रचार किया उनको भी मुझे मौका भगवान ने दिया है कि उनको भी मैं जवाब दूं राजनीतिक रूप से। भूपेंद्र मिड्डा हमें देख रहे हैं, कह रहे हैं राम राम जी। मुकेश गोयल हमसे जुड़े हुए देख रहे हैं। महेश अरोड़ा कह रहे हैं गोविंद जी, चांडक जी नमस्कार। सुमित जैन हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। दीपक भाटिया कह रहे हैं आदरणीय गोविंद जी, आदरणीय अशोक जी को प्रणाम। अरुण लूणा कह रहे हैं अशोक चांडक की जनता की सेवा में हमेशा तैयार रहते हैं। अजय नायक कह रहे हैं अशोक चांडक नेक्स्ट एमएलए। 540वां एपिसोड अशोक चांडक जी हमारे साथ, कॉफी भी साथ साथ, नया प्रयोग करके देख रहे हैं हम लोग। चलिए, जो समर्थक हैं उनका आप मदद करेंगे और उन लोगों को जवाब देंगे जो राजनीतिक अपने जवाब देने हैं, तो जवाब जीत कर देंगे या उनको हरा जैसा मौका होगा।
मैं मेरा विरोधी जी अगर कोई अच्छा आदमी भी हो तो मैं उसकी बड़ी इज्जत करता हूँ, कदर करता हूँ। ठीक है। जैसे मैं मेरी जिंदगी में प्रभावित हूँ किससे, संघ के लोगों से। ठीक है। उसका कारण ये नहीं है कि वो बीजेपी के हैं, उसका कारण ये है कि उनका जो जीवन, जो विशेष रूप से जो प्रचारक होते हैं, वो अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर, भूमिका 2028 के चुनाव की नहीं तो उसको लेना, वो अपना परिवार घर और सीमित साधनों में अपना जीवन यापन करके अपने संगठन के लिए, अपने देश के लिए काम करते हैं। मैंने खुद ऐसे आदमी को देखा है। उनसे प्रभावित है आप तो? एक आदमी एम्स का डॉक्टर, आज की तारीख में उन्होंने भगवा पैर रखा है, संघ के पहले 5 लोगों में से है, लेकिन उसने कभी एम्स की तनख्वाह 1 रुपए ली, और उनकी जरूरत देख लो आप। आपके राजनीतिक जीवन पर उसका प्रभाव है? राजनीति नहीं, व्यक्तिगत जीवन है। राजनीतिक कोई मतलब नहीं, राजनीतिक। लेकिन राजनीतिक बात करेंगे, आप कॉफी का एक शिप लीजिए, मैं नाम बोल देता हूँ, मनदीप कारवाल हम जुड़े, राम राम कह रहे हैं। शरद सूजा कह रहे हैं हम गरीबों के मसीहा। अशोक चांडक जी, अजय चांडक जी, कार्यकाल और कोरोना काल में अशोक चांडक जी द्वारा किए गए कार्यों को जनता आज तक नहीं भूली है। सोनू केसी कह रहे हैं जन जन के प्रिय अशोक चांडक जी। जयवीर राजपूत कह रहे हैं सत साहेब जी, बाबूजी राय साहब, कासनिया राम राम, शंटी सीटिया जय हो। सोनू केसी लाइव का रिकॉर्ड टूटेगा आज। महेश अरोड़ा कह रहे हैं चांडक जी क्या आपका परिवार सभापति के चुनाव में अपनी दावेदारी पेश करेगा? नहीं। महेश जी इसका जवाब दे चुके हैं पहले। सुधीर कुमार धूड़िया कह रहे हैं दोस्तों के दोस्त अशोक भाई साहब। अजय नायक, शरीर का हर सांस अशोक चांडक के नाम। रफीक चोपड़ा, शरीर का हर सांस अशोक चांडक के नाम। रफीक चोपड़ा कह रहे हैं नमस्कार बड़े भाई अशोक जी और चांडक जी गोयल जी को। रमेश जोशी, सच बोलने वाला नेता। सुधीर कुमार नारंग, एक्सीलेंट। शरद सूजा, गरीबों का मसीहा। कालीचरण अग्रवाल, नमस्कार जी। मनदीप कारवाल, वार्ड नंबर 49 से रवि बाबरी की सपोर्ट करना जी। वो कहने की जरूरत नहीं, रवि हमारा पुराना आदमी है, बिल्कुल करेंगे। इतना वो लगातार आ रहे हैं कि मुझे लगता है कि आधे घंटे में पार नहीं पड़ेगी। बलकरण सिंह कह रहे हैं कि गुड पर्सन। नगर परिषद में फिर से चांडक राज लाने की योजना है क्या? नहीं लाना। चांडक राज लाने की योजना नहीं है। क्या राज लाना है? लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा, अगर मेरे को कुछ मौका मिला जी, किसी नेताओं ने पूछा या जो पार्षदों ने पूछा तो जीत जाएंगे। एक ऐसा सभापति चाहिए जो एक पैसा डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं खाए, चाहे भी अपनी जेब से लोगों को पिलाए। ऐसा चाहिए। और फिर पार्षद कैसा हो? पार्षद भी वैसा ही हो। देखो पैसा कमाने के लिए कोई नगर परिषद है बदनाम जी। नगर परिषद के अलावा और खूब संस्थाएं हैं जहाँ खूब पैसा लिया जाता है, हाथ से हाथ को पता नहीं है। ठीक है ना जी, क्योंकि वहाँ आम जनता का आना जाना नहीं है, पब्लिक लाइफ नहीं है। यहाँ आम जनता का आना जाना है, तो यहाँ इसलिए बात का प्रचार ज्यादा होता है। तो जनता पार्षद किसे चुने? मान लो मुझे वोट देना है तो मैं किस पार्षद को दूं? किसको कैसा उम्मीदवार हूँ? देखो मैंने अभी मेरे वार्ड की मीटिंग थी, हमारे ओबीसी सीट आ गई, तो मैंने मेरे वार्ड वालों को बुलाया था। हमारे ओबीसी के 5-6 लोग हैं, तो उन्होंने कहता कोई कहता मेरे को बनना है, कोई कहता मेरे को बनना है, 2-3 लोग आए भी। तो मैंने सब वार्ड वालों को कहा कि भाई 10 साल तक तो हमारे जो हुआ वो किया हमने। हमारे वार्ड वालों को होठ खोलने की भी टाइम नहीं दिया। उनके होठ खोलने से पहले हम काम कर देते थे, चाहे जेब से करें और चाहे नगर से करें। लेकिन आज हमें जो पार्षद चुनना है, जैसे हमारी धर्मपत्नी का, बहन का, माँ का काम किया हुआ नजर नहीं आता, उस पर सिर्फ आरोप ही लगते हैं कि तूने क्या किया, चदर ठीक नहीं की। सेम वही नगर प्रसिद्ध है। नगर प्रसिद्ध होता है, हमें घर पे महिलाओं के काम नजर नहीं आते। वो घर छोटा होता है, उसकी नाली छोटी होती है। यहाँ भी वही नाली है, वही झाड़ू है, वही पानी नहीं आया, वही बिजली नहीं आई, वही सड़क में खड्डा है, वही कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ, कभी कुछ हो गया। तो मैं वोट देने जाऊँ अशोक जी, तो मैं कैसे उम्मीदवार को चुनूं? आप हो सकता मैं ये नहीं कह रहा कि 100% सभी ऐसे, कोई अच्छा कोई तो, लेकिन ये समझो भी जो कम हो,
जो कम बड़ी अच्छा हो, हाँ, नहीं, जो कम खराब हो, कम लूट मार करना चाहता हाँ, है, वो तो या सक्षम हो थोड़ा सा। सक्षम हो करने के लिए। देखो क्या है, पार्षद की प्रॉब्लम सुनो क्या है। हाँ, ये सब बातें लोग क्या देते हैं, वो खा गया वो खा हाँ, गया। हाँ, एक कोई भी गरीब से गरीब पार्षद को ले लो, उसका बेचारे का 1,000 रुपये रोज का खर्चा है, वो काय का है। हमारे घर में कुछ 4 आदमी आ जाए, घर वाले कह देते हैं क्या ये रोज का कर रखा है। पार्षद के घर में नाना करते 100 चाय रोज की बनती है, आएंगे, हाँ, एसी भी चलता है। वो किसी के मोहल्ले में ब्याह हो, शादी हो, मैरिज एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, कोई बीमार हो गया पड़ेगा, उसको 50 रुपए 100 रुपए देने ही देने पड़ेंगे उसका। ये तो उसका खर्चा पक्का ही है। और फिर उसको अपना परिवार भी पालना है। ये तो उसको पार्षद बनने से पहले भी पता होता है ना। नहीं पता होता है, देखो क्या होता है, देखो हमें उन लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए जो लोग नेतृत्व हर एक आदमी नहीं कर सकता, पैसा हर एक आदमी के पास हो सकता है, समाज सेवा या सेवा करना वो हर आदमी नहीं कर सकता। हमारे वार्ड में कोई लोग इलेक्शन लड़ने को तैयार नहीं है, और जो तैयार हैं उनको पता ही नहीं हमें करना क्या। इससे पहले कि अशोक जी कॉफी शिफ्ट करें, हरीश गोस्वामी कह रहे हैं मेरी जनता से अनुरोध है कि चाणक्य जी को एक मौका देना चाहिए, जिन्होंने बिना स्वार्थ के इतने पैसे गरीबों के मकानों में और छाती में लगा दिए, बिना बजट लिए सरकार से। इन्हें सरकार के बजट की भी जरूरत नहीं है। अजय नायक कह रहे हैं अशोक चाणक्य जी जैसा नेता तो गंगानगर में हो नहीं सकता। अमित नागपाल कह रहे हैं गोविंद जी समाज सेवी को लोग क्या राजनीति के रूप में स्वीकार नहीं करते, ऐसा क्यों? देखो ऐसा नहीं है। मैं आज ही कहीं बात कर रहा था, जो मेरी याददाश्त है, जब से मेरा बचपन जी थोड़ा सा समझदार हुआ, मैं स्कूल कॉलेज जाने लगा, मुझे 3 ऐसे नेताओं के नाम आ रहे हैं हमारे जिले में याद, जिन लोगों ने अपनी जेब से पैसे खर्च किए और पैसा नहीं खाया। 4 लोग, हमारे कुन्नर साहब, योगेंद्र हांडा जी, रायसी नगर वाले, बिल्कुल, हमारे केदार जी, और चौथा नाम मेरे को नहीं आता, एक भूल गया, अच्छा सूटगढ़ से था कोई? नहीं, इधर से थे, केदार जी हो गए, केदार जी, गुरमीत सिंह जी, हाँ गुरदयाल सिंह जी, गुरदयाल सिंह जी के 12 मरबे जमीन थी। उस आदमी ने अपनी लोगों की सेवा करने के लिए अपनी जमीन बेचकर राजनीति की। ये तो बहुत सारे लीडर हैं, हनुमानगढ़ साइड में भी है। हाँ। अमित नागपाल कह रहे थे समाज सेवी को लोग राजनीति में स्वीकार नहीं करते, ऐसा क्यों? ये तो जवाब पब्लिक की बात है। पंकज चावला कह रहे हैं अशोक चाणक्य जिंदाबाद। कृष्ण खारीवाल कह रहे हैं चाणक्य के साथ है। पंकज परिहार कह रहे हैं अशोक अंकल कोई भी पार्टी हो, एमएलए आप ही हो। भीम पहलवान कह रहे हैं जब तक सूरज चांद रहेगा चाणक्य का नाम रहेगा। नरेश जोड़ कह रहे हैं गोयल जी और चाणक्य जी को राम राम। एलन गंभीर ग्रेट। राकेश शर्मा समाज सेवी श्री अशोक चाणक्य जी वास्तविक गंगानगर की जनता के साथ बहुत ही बढ़िया व्यवहार, सुख दुख के साथी, गरीबों को मसीहा। पुरुषोत्तम गोयल दिल्ली से देख रहे हैं, कह रहे हैं गोविंद जी नमस्कार। अशोक जी नमस्कार। नमस्कार मामा श्री। कन्हैया जसवानी अशोक चाणक्य जी हमेशा शहर हित में सदैव आगे रहते हैं। द डायमंड ऑफ श्री गंगानगर अशोक चाणक्य जी। राकेश शर्मा वार्ड नंबर 12 अशोक चाणक्य जिंदाबाद। अजय नायक, अरुण लूणा, राजकुमार अग्रवाल हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। हरीश सुभाष सहारन साफ सुथरा इंसान है। राजकुमार अग्रवाल दोनों को नमस्कार। किशन भारद्वाज अशोक चाणक्य जिंदाबाद। कालीचरण अग्रवाल चुनाव से में आधे से ज्यादा पार्षद बिकते हैं जो आज तक परंपरा चल रही है। जब भावी अध्यक्ष 2 रुपए खर्च करेगा बनेगा तो ईमानदारी से काम करेगा, उसके लिए एक चुनौती है। नहीं ऐसा नहीं है। कालीचरण जी हमारे कुलदीप जी इंदौरा जिला प्रमुख बने, उनका मुझे नहीं लगता कि 5-10 लाख रुपए भी लगे होंगे। उसका कारण बता देता हूँ क्या है। उस चुनाव में मैं था सक्रिय रूप से। कांग्रेस के इतने लोग जीते थे कि निर्दलीय की जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ। और पार्टी के लोगों का एक जगह हो गया, कोई थोड़ा बहुत विवाद था अंदर में कि पन्नू साहब बने या कुलदीप जी बने, वो पार्टी ने टिकट दे दी और पूरी पार्टी के डायरेक्टर जिला परिषद के सब एक जगह गए, कोई भी बाहर नहीं गया, चाहे वो पन्नू जी का समर्थक था। शायद ये पहला सा चुनाव था जहां जिला प्रमुख को पैसे नहीं लगे। नहीं ऐसा नहीं है, कुछ क्या बहुत पुरानी बातें तो हो सकती है, लेकिन ये नए जमाने में तो पहला ही था। जब पार्टियों के लोग आते हैं तो पार्टियों में एक गड़बड़ ऊपर वाले करते हैं। वो क्या करते हैं, अगर नीचे समर्थन आ गया पूरा तो फिर ऊपर उनको पार्टी फंड में पैसे चाहिए।
या कुछ उनको कमिटमेंट चाहिए। आप अपने रास्ते पर क्यों बंद कर रहे हो? मेरे को ज्यादा राजनीति नहीं करी, 5-4 साल जीऊंगा, नहीं जीऊंगा, ब्लड कैंसर का मरीज हूँ। ये जीवन क्या पता। महेश अरोड़ा कह रहे हैं, मनु जासवानी जन जन के प्रिय अशोक चांडकी। महेश अरोड़ा कह रहे हैं चाणक्य जी इसमें कोई शक नहीं कि अपने शहर के लिए बहुत काम किया, लेकिन फिर भी आप अपना चुनाव नहीं जीत पाए, इसका क्या कारण था? पहला कारण तो जनता ही जाने, मैं तो क्या जानूं, मैं तो आज रोक सकता था। लेकिन जो मेरी समझ में आई बात कि लोगों को मेरे से उम्मीद थी पैसों की। अच्छा, वो पैसे मैंने नहीं बांटे। मैंने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, सड़क पैसे दिए और दूंगा अगर भगवान मेरे को देता रहेगा। कोई आदमी एक खड़ा होकर कह दे कि वोट के लिए मेरे को अशोक चांडक या उनके सपोर्टरों ने भी पैसे दिए, लेकिन र्यूमर थी भी अशोक चांडक पैसे बांटे। लेकिन हमारे जो विरोध में चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने बाजार में एक अफवाह फैला दी कि चांडक ने सभी पार्षदों को 15-15 लाख रुपए दे दिए, स्कॉर्पियो गाड़ी दे दी। तो आम जनता जो बेचारी गरीब है, सुबह से शाम तक काम करती है, जब ये आवाज फैली तो उनके घर गए। वो कहते कि भाई हमको ही पैसे दे, तेरे को मिले चांडक जी से। वो कहता भाई साहब मेरे को तो मिले नहीं, मैं कहाँ से दे दूँ? तो उन्होंने कहा ठीक है, हम तेरा इलाज बांध देंगे, चांडक जी को वोट दिए। ये 2023 के विधानसभा इलेक्शन के बाद पहली बार गूगल लाइव शो में हम लोग अशोक चांडक जी से बात कर रहे हैं। ये पैसे बांटने वाली बात खुद कह रहे हैं कि ऐसा था नहीं, लेकिन अफवाह चली। एसके वर्मा जय हो, सुनील गेरा नेक्स्ट एमएलए, सुनील सैनी अशोक चांडक जी भोलेनाथ के अवतार है सबके लिए, किशन भारद्वाज जनता। मेरे भाई मैं भोलेनाथ के चरणों की धूल का एक कण भी हूं ना, तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली मानूंगा। उसकी लीला बड़ी अपरंपार है, उसको ना कोई समझ सका है ना कोई समझ सकता है। किशन भारद्वाज जी कह रहे हैं जनता की एक ही पुकार, अशोक जी अब की बार। मनीष धूड़िया कह रहे हैं अशोक जी आपके घर से आगे सड़क क्यों नहीं बनी? वो तो देखो स्थानीय प्रशासन जाने, नगर परिषद के चेयरमैन साहब जाने, यूआईटी के हमारे सेक्रेटरी साहब जाने। मैंने तो सबको कहा था, मैंने तो कलेक्टर साहब को ये भी कहा था कि उन अधिकारियों को राष्ट्रपति पुरस्कार मिलना चाहिए जिन्होंने सुखाड़िया सर्कल से इस रोड का जो जिसको कहते हैं एस्टीमेट बनाया उसका। उन्होंने रमेश चौक से आधे सड़क छोड़ दी और सुखाड़िया सर्कल से मेरे घर तक छोड़ दी और बीच में सड़क बना दी। और हमारे विधायक जी वहां जाके प्लेट भी लगा के आए, फीता भी काट के। आप बनवा दो। नहीं, मैंने कहा था, मैंने लिख के दिया है जब जिस दिन कचरा पॉइंट की बात थी कि मैं ये सड़क बना देता हूँ, मुझे बनाने का मौका दिया जावे। तो अब आपने बड़ी बड़ा गलत सब्जेक्ट छेड़ दिया। संक्षेप में ले लो ना। सुनो, वो क्या मैं आपको सुनाऊंगा बात, मेरे कई बिना नहीं रह सकता। वो अभी तक तो मुझे ऑर्डर हुए नहीं, और साथ आई भी और चली भी गई। थैंक यू अर्जुन, वो क्या कहते हैं इंद्र भगवान का, जो बरसे नहीं अभी तक। जो आप कहते हैं आप बना दो। कोरोना काल में कोरोना की स्थिति देखकर मेरे को मेरे बेटे ने कहा, राघव ने, तो पापा क्या पता कौन कब चला जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही है, अपने क्यों ना ऑक्सीजन प्लांट लगा दो, क्या करेंगे पैसों को, लगा दो यार, अच्छी बात है, तेरी भावना ये। मैं चंडीगढ़ था, मैंने मेरे भाई संदीप को, अजय को, राघव को लेटर पैड पर लिख के भेजा कि हम हमारी जमीन पर ऑक्सीजन प्लांट लगा के देंगे और जमीन उसको चलाएगी सरकार या सरकारी हॉस्पिटल। और मेरी सिर्फ शर्त इतनी है कि मेरे गंगानगर जिले के लोगों को जब भी ऑक्सीजन की जरूरत हो तो सिर्फ 50% हमें दे देना, क्योंकि होता क्या है, प्रशासन की मर्जी होती है। पंजाब का माल राजस्थान पहुंच जाता है, राजस्थान का माल एमपी पहुंच जाता है, एमपी का माल कर्नाटक पहुंच जाता है। तो वो मेरी शर्त नहीं मानेगी। मैंने सीएम साहब थे, उनको भी लिखा। तो तत्कालीन जो विधायक थे वो नहीं चाहते थे कि चांडक परिवार कोई भी काम इस तरह का करे तो नाम हो। दूसरा मैं बात और बताता हूँ, यूआईटी ने ऑक्शन निकाली शैक्षणिक संस्थान की। मैंने और नरेश हुंडई वाला जो है अच्छा पैसे वाला है, वो दोनों ऑक्शन में थे। मैंने उससे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा यार नरेश भाई, मेरे को ये
गर्ल्स का स्कूल बनाना है, कॉलेज, और मैं मेरी मदर के नाम से बनाना चाहता हूँ, तो यार ये बोली छोड़ दे। तो बोले भाई साहब जब मेरे को भी यही काम करना था, तो मैंने उसको कह दिया यार तेरे पास पैसे बहुत है तो और कर लेना यार, हमारा जैन स्कूल चल ही रहा है। तो उसने कहा ठीक है भाई साहब छोड़ देता हूँ। वो ऑप्शन मेरी पास नहीं की गई, स्कूल बनाने, कॉलेज बनाने। शिव चौक पर बीजेपी के में आए, जब मैंने कहा कि शिव चौक पर मैं भगवान शिव का बड़ा स्वरूप बना के, जिस पर पैसे की बात नहीं करनी चाहिए, जो सुंदर लगे आम आदमी, जो शहर की पहचान हो, कि गंगानगर कौन सा, गंगा सिंह जी वाला गंगानगर कौन सा, वहां जो चौक पे शिव की बड़ी मूर्ति लगी है, जैसे आज अपने बात चलती है हनुमान जी की बड़ी मूर्ति लगी है, तो वो काम चाहता था, उस काम की मेरे को अनुमति नहीं मिली। रोहित रमन सिन्हा कह रहे हैं भामाशाह अशोक चाणक्य द्वारा गंगानगर का भला हो सकता है। नरेश झोरड़ कह रहे हैं अगर समाज सेवी और सभी मिलकर एक ऐसा सभापति बनाए जो जनता के प्रति जवाबदेह हो। सोनू केसी गंगानगर वालों के पास मौका है अब की बार। तरुण गुप्ता राम राम भाई साहब। डॉक्टर सहदेव पारिक गोविंद जी चाणक्य दोनों को नमस्कार। श्री गंगानगर की जनता को चाणक्य साहब को एक बार विधायक जरूर बनाना ही चाहिए। रोहित रमन सिन्हा निस्वार्थ सेवा सिर्फ अशोक चाणक्य। अजय तंवर अशोक चाणक्य जिंदाबाद। हरीश गेरा राम राम। चौधरी महेंद्र चाहर जय श्री राम। रमजान मोहम्मद भाटी कह रहे हैं पार्षद बनने के बाद कई बिक जाते हैं, नगर क्षेत्र से ठेकेदारों से उनको कमीशन मिलता है और ईमानदार पार्षद कम है, सबको पैसा लालच ज्यादा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ना तो नगर परिषद में ऐसा कोई बजट है और ना ही ऐसी कोई कमाई है। शायद उन्होंने रमजान भाई को ये चाहिए कि वहाँ नगर परिषद में जाए और पूरे 5 सालों में या प्रति वर्ष कितने निर्माण कार्य हुए हैं उनकी सूची ले ले तो पता लग जाएगा। 10% से 12% से ज्यादा तो कमीशन हो नहीं सकता ओवरऑल। राजेश सारना में देख रहे हैं, शुक्रिया। पीके गोयल वही बात पूछे हैं सड़क वाली, सड़क का जवाब अभी पीके गोयल जी दिए है अशोक चाणक्य जी ने बहुत पूरा विस्तार से। और कमल मिड्ढा कुणाल मिड्ढा A new chapter of leadership began with अशोक चाणक्य जी। बलराज कांडा राम जी सतीश मित्तल अशोक जी पानी की निकासी का हल आप ही करवा सकते हैं। गौरव बिहानी कह रहे हैं श्री जो यही पानी की निकासी से संबंधित जो मैटर है, मैं आम जनता को ये कहना चाहूंगा कि हमें थोड़ा सा समझना चाहिए। 5 मिनट का टाइम लगेगा। 5 मिनट तो बहुत हो जाएंगे। हमारे यहाँ 2 STP हैं, एक STP इंदिरा चौक पे है और एक STP सद्भावना नगर के पीछे। तीसरा STP वाल्मीकि मोहल्ले पुरानी वादी में बनना था, वो बना नहीं, उसका टेंडर फेल हो गया। ये जो बना ये OMT में था, ऑपरेट मेंटेनेंस एंड ट्रांसफर, वो आज तक चालू नहीं हुआ। सरकार के पैसे खत्म हो गए। तत्कालीन जो भी अधिकारी थे उन्होंने जो ठेकेदार की बैंक गारंटी थी वो दे दी। अब OMT के पैसे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे भगवान जाने। सद्भावना नगर वाला चल रहा है। हमारे समय में हमने लिंक चैनल में जो हमारे इंदिरा चौक वाला STP है उसकी पाइपलाइन लिंक चैनल में जोड़ दी, उसमें फोटो भी आई थी। और इधर पुरानी वादी का पाइपलाइन लिंक चैनल में जोड़ दी। इधर हमारे अमित चलाना के वार्ड की पाइपलाइन भी, जो ये जिसको कुत्ता लकड़ी कहते हैं, इसके साथ साथ चलती थी, वो जोड़ दी। पानी की निकासी में कोई दिक्कत नहीं है। जनता को ये बात समझनी पड़ेगी कि जितना हमारा ड्रेनेज नाली का साइज होगा पानी तो उतना ही आ सकता है ना, उससे ज्यादा पानी नहीं आ सकता। अगर हमें इतना बड़ा अहमदाबाद जैसा सिस्टम चाहिए कि पानी गिरे और 1 मिनट में निकल जाए, तो उसके लिए पूरे शहर में ड्रेनेज सिस्टम को बनाना पड़ेगा। गौरव बिहानी जी कह रहे हैं श्री गंगानगर शहर की राजनीति के एकमात्र हृदय पुरुष एवं नियत से साफ अशोक जी के सहयोग से ही 5 साल के लिए एक अच्छा सभापति मिल सकता है। कृपया आप इसकी अपनी भाषा में व्यक्त कीजिए। विनोद राजपूत इंसान कह रहे हैं समाज सेवा में आपके द्वारा किए गए सेवा कार्य अति सराहनीय है। पिंटू योगेंद्र कासनिया और चाणक्य जी को बीजेपी में माने या कांग्रेस में? देखो मैं बीजेपी का हूँ, बीजेपी की पार्टी मैंने ज्वाइन की हुई है, कांग्रेस में मैं नहीं हूँ। कांग्रेस पार्टी ने हमको जब निर्दलीय चुनाव लड़ा था तो मेरी धर्मपत्नी जो
पीसीसी की मेंबर थी, उसको निष्कासित किया गया। इस बात का मेरे मन में रोष था कि हमें तो चलो निष्कासित कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन जिन पुराने कांग्रेस के लोगों ने, जो हमारे पूर्व के जिला अध्यक्ष हैं, कांग्रेस की टिकट मुझे दी गई थी, तब उन्होंने गौड़ साहब की मदद की थी। हमारी बहन कमला, जो आज वर्तमान में महिला की जिला अध्यक्ष है, उन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने टिकट मुझे दी, उन्होंने गौड़ साहब की मदद की। और गौड़ साहब की बात करें तो सारे को जग जाहिर है कि वो कांग्रेस के होते हुए उन्होंने जयदीप बयानी की मदद की। उनको नहीं निकाला, मतलब आपका कहना है? तो मेरा ये कहना है सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, सबके साथ एक जैसा व्यवहार। पिंटू योगेंद्र कौशिक कह रहे हैं, अच्छा चांडक जी। देव कुमार जोशी कह रहे हैं, राम राम भाई साहब, नील पिंकी गुप्ता गुड मैन, ए ऑनेस्ट ऑलवेज माय ब्रदर। मनोज ठक्कर नेक्स्ट एमएलए। मक्खन सिंह इंसा भाई साहब जी नमस्कार जी, आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपको सैल्यूट करता हूँ। बबलू शर्मा चांडक जिंदाबाद। निखिल पूनिया, अब की बार चांडक जी को कमला बिश्नोई जी का साथ देना चाहिए। मुझे लगता है आपने देरी से सुना इस बात को। ललित मोहन कह रहे हैं यूआईटी में अफसर नहीं, अभियान में मारे मारे फिर रहे लोग। हेमंत कलिया, इंदिरा चौक पर 1 करोड़ की राशि से स्कूल बनवाया अशोक चांडक जी ने। रोहित सुनील सैनी कह रहे हैं चेयरमैन लास्ट टाइम भी इनका आशीर्वाद से ही बना था, अब की बार भी इनके आशीर्वाद से ही बनेगा। यही रुक जाओ। बार बार ये राजनीतिक पार्टियां मेरी बात का कोई बुरा माने तो मानना चाहिए कि डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार। हमारे गंगानगर में तो हमने 4 इंजन की सरकार बनाई थी। हमने बीजेपी का चेयरमैन इसलिए बनाया था कि शहर हमें उड़ामा नहीं दे, ऊपर बीजेपी का राज, राजस्थान में बीजेपी का राज। हमारा विधायक भाई जयदीप जी भी बीजेपी के, हमने चेयरमैन भी बीजेपी का बनाया 1 साल के लिए। मुझे नहीं लगता कहीं एक खोरा भी लगाओ। हरीश गोस्वामी कहते हैं चाणक्य जी को महादेव जी ने बहुत पैसा दिए हैं, उन्हें पैसे की जरूरत नहीं है, पर आप सरकार की पावर दो ताकि आप सरकार को पावर दो ताकि वह गंगानगर के लिए कुछ कर सके। जनता ने जयदीप जी को मौका दिया तो उन्होंने भी कुछ अच्छे कार्य किए थे अपनी लाइफ में। अजय राव कह रहे हैं, अजय राव वार्ड नंबर 20 में, आपको मेरा प्रणाम। सबको नमस्कार, राम राम। भागीरथ शर्मा, हमारी गंगानगर की जनता को आने वाले समय विधायक अशोक जी को चुनना चाहिए। मुझे लगता है बहुत सारे कमेंट्स अभी बाकी है, लेकिन मैं सवाल ले लेता हूँ। अशोक चांडक जी हमारे साथ हैं और हम लोग बात करें नगर निकाय चुनाव की, 540वां एपिसोड। अच्छा, कितने समर्थक आपके जीत के आने की उम्मीद करते हैं आप? कोई पता नहीं। उतारे कितने हैं, कितने समर्थक चुनाव लड़ रहे हैं? उतारे नहीं, हर वार्ड में आदमी खड़ा है मेरा। अच्छा, हर वार्ड में आपका खड़ा है, जो जीतेगा वो आपका? नहीं। हाँ, जीतेगा हारेगा मुझे कोई मतलब नहीं है। हाँ, हो सकता है वो 10 वोट ही लेके आए, लेकिन मैं तो उसको इनकार नहीं कर सकता। अच्छा, आपके समर्थक हैं इसलिए आपके साथ खड़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने कोई अलग? नहीं, ऐसा कुछ। जुगल किशोर स्वामी कह रहे हैं पार्टी का विरोध क्यों करूंगा? अच्छा, बीजेपी का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन अपने समर्थकों को? मैं उनकी मदद करूंगा। उनको पास पैसे नहीं है, 10 रुपये उनकी मदद भी करूंगा। उनके मेरे कहने से कोई वोट देगा तो उनको वोट भी दिलाऊंगा। और जीत जाए तो सरकार भी बनाएंगे? जीत जाएगा तो सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। चाणक्य परिवार नहीं, और सरकार किसकी है? बीजेपी की। मतलब आप सभापति बीजेपी का बनवाएंगे? क्यों नहीं बनाएगा? हमें अगर फायदा लेना है गंगानगर का, तो हम ये कहेंगे कि हमारे को 1500 करोड़ का बजट दो तो शहर का उधार हो जाए। मतलब सभापति आपका, लेकिन बीजेपी का? नहीं, बीजेपी का सभापति, बीजेपी का। और पार्षद आपके? पार्षद हमारे, हम बीजेपी की मदद कर देंगे। बीजेपी की मदद कर देंगे। अगर ऐसी आपके समर्थक जीते तो आप बीजेपी की तरफ चले जाएंगे। उत्तम नायर कह रहे हैं गोविंद जी चाणक्य जी को हर हर महादेव। चाणक्य जी से कभी व्यक्तिगत रूप से मिला नहीं, पर जिनकी शरण में हूँ उनकी शरण में चाणक्य जी भी हैं, इस कारण से हमारी मुलाकात शिवालय में होती है। होशियार चावरा गुजर, बलराज कांडा देख रहे हैं, संतोष सेवटा उपाध्याय, मांगीलाल जी, राजमठ जोड़ ने किसका साथ दिया? ब्राह्मण समाज में तो उन्होंने कुछ नहीं किया। मनीष गर्ग राम राम कह रहे हैं। अमन सिन्हा, डॉक्टर रमजान अली चौकदार कह रहे हैं राम राम भाई अशोक जी। राम राम जी। पंकज त्रिहार देख रहे हैं, इकबाल बराड़ राजनगर से, रंजीत सहगल, सुनीला रामायण, पीके गोयल। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब अगर आपके समर्थक जीतते हैं तो आप बीजेपी के सभापति बनाने के लिए अपना सहयोग देंगे? मैं फिर कहता हूँ, मैं ऐसे सभापति बनाने की कोशिश करूंगा जो पहले ये कमिटमेंट करे कि मैं पैसे नहीं खाऊंगा। अच्छा, काम तो वो 4 महीने में करना सीख जाएगा। हाँ। नियत किसकी कोई ठीक कर सकता है क्या? लेकिन वो कह देगा शपथ लेके भी मैं तो नहीं खाऊंगा, फिर उसके मेरे को बहुत फॉर्मूले आते हैं।
आगे चेक लेकर रख लूंगा, स्टाम्प लेकर रख लूंगा। अच्छा, मतलब शर्त के बाद समर्थन देंगे, यही ना? बिल्कुल, शर्त के बाद। तो कोई निगाह में है सभापति ऐसा? नहीं ऐसा है, भरत मैयर है। अच्छा, भट्टवाई को लाना चाहते हैं आप? भरत मैयर अच्छा आदमी है, बढ़िया आदमी, ईमानदार आदमी। तो वो चुनाव तो लड़ेंगे? वो लड़ रहे हैं आपके समर्थन से या बीजेपी से? बीजेपी। अगर वो सभापति आते हैं तो आप उनके साथ लग जाएंगे? उनकी मदद करूंगा पक्की। अशोक चांडक जी का कहना है कि अगर इनके, मेरी बात में कोई फर्क है तो पकड़ लेना, अशोक चांडक जी का कहना है कि अगर डॉक्टर भरत मैयर सभापति के उम्मीदवार बीजेपी की ओर से होते हैं तो इनके समर्थक जो जीतेंगे वो मदद करेंगे, यही ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, अगर भरत मैयर इन केस वार्ड का चुनाव ना जीत पाए तो? ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके सामने लड़ने में जोर आता है। अच्छा, वो भले काम इतने करता है। अच्छा, और आपके पास इतने पार्षद ना हो कि आप भरत मैयर की मदद कर सके? हो सकता है। तो फिर क्या करेंगे? अपने पास जो होगा सामान दे देंगे। अच्छा, अपने पास बाकी अगले का बाकी भाई साहब, अपने पास जो होगा उसको दे देंगे। बस। अच्छा, प्रचार भी करेंगे आप अपने समर्थकों का? नहीं, प्रचार तो चलो वो छोटा मोटा जाके कहेंगे इसको वोट दो बेचारे। पर ऐसा नहीं है कि जैसे पार्टियां करती हैं। डॉक्टर रमजान अली चौबदार करे माइक पे टंगा हुआ फूल अशोक जी को दो। तो अशोक जी का ही है ये, लेकिन फूल मेरे जैसा फूल अगर बढ़िया फूल दे तो ये अच्छे जचेगा नहीं। रमजान जी अगर आप देंगे तो ये बढ़िया लगेगा। आप इनके ऑफिस जाएं, इनको बुलाएं और एक बढ़िया सा फूल दें इनको। रमजान भाई, चाणक्य नीति में ये बात लिखी हुई है कि जहां आदमी का सम्मान नहीं हो वहां नहीं जाना चाहिए। देव के नायक क्रांतिकारी नेता बता रहे हैं आपको। सतीश मित्तल कह रहे हैं चाणक्य जी अपने वार्ड में किसको वोट दें, आप ही बताओ, जहां आप कहें वही वोट देंगे। अभी तक तो कोई खड़ा ही नहीं हुआ। मनीष गर्ग कह रहे हैं आपके कार्यकाल में जो नाले साफ हुए जनता आज भी याद करती है। मैंने तो अब की बारी प्रशासन को कहा था कि मैं मेरी जेब से नाले साफ करके दे देता हूँ। चौधरी महेंद्र चार कह रहे हैं गोविंद जी, मैं हर हफ्ते आपका कार्यक्रम देखता हूँ, लेकिन इस हफ्ते में कार्यक्रम बहुत ज्यादा अंतर और खास बदलाव स्पष्ट दिखाई दिया। आज के कार्यक्रम में अंतर साफ नजर आया, जरा बता दीजिए प्लीज। अगर अच्छा है तो हम इसको जारी रखेंगे, अगर आपको पसंद नहीं आया तो पहले वाले पे आ जाएंगे। अजय नायक कह रहे हैं गोविंद जी, अशोक चांडक जी का एपिसोड मुख्यमंत्री तक भेजो। ठीक है चौधरी महेंद्र जी, प्लीज आप हमें जरूर बताएं। अगर ये आपको सेट अच्छा लगा तो हम इसको जारी रखेंगे, वरना पहले वाले पे लौट आएंगे हम लोग। अरमान अली जैदी हमें देख रहे हैं, और कैमरा पर्सन से भी कहूंगा कि वो ध्यान रखें, चांडक जी जरा भाव में इधर उधर हो रहे हैं। अमित नागपाल जी कह रहे हैं गोविंद जी, अशोक जी बहुत साफ गोई से अपनी बात रखते हैं, राजनीति में कभी कभी ये नुकसानदायक भी हो सकता है। देखो मेरी 65 साल की उम्र होगी, मेरा अंदाजा भी 5-7 साल से ज्यादा नहीं। ये आपके कहने से क्या होता है? 65 साल से मैं भी डॉक्टर कह रहा है ना, मैं नहीं कह रहा, डॉक्टर कह रहा है। तो हो सकता है मैं इलाज जरूर करके 2-4 साल और निकल जाऊं। तो मैं तो 2-5 साल जितने दिन मेरी आवाज चलेगी, मेरा दिल काम करेगा, मेरा दिमाग काम करेगा, मैं मेरे अनुभव मेरे गंगानगर शहर के लोगों से, इलाके के लोगों से, हमारी युवा पीढ़ी से जरूर शेयर करूंगा। बिल्कुल जी। और रागेश अग्रवाल का कमेंट अभी आ रहा था। अरविंद चाचान हमें देख रहे हैं सिरसा साइड से, डिंग मंडी से। अमित नागपाल कह रहे हैं ये जारी रखे सिस्टम, भवन सारस्वत। अशोक चांडक जैसे नेता कोई होता भी नहीं है, जनता की निस्वार्थ सेवा करते हैं। तो प्रवीण कुमार चूक, श्री गंगानगर में चांडक साहब के रुतबा एमएलए से भी ऊपर है। एक कॉफी और पिलाऊं? ऐसा कुछ नहीं है। एमएलए एमएलए रहेगा, मंत्री मंत्री रहेगा, सीएम सीएम रहेगा। ना हमें रुतबे के लिए चुनाव लड़ना है, रुतबे की ना हमें जरूरत है। हमने इससे ऊपर के रुतबे देखे हुए हैं। आपसे क्या रुतबा छुपा है? हाँ कोई नहीं। विनोद पावा लंदन से हमें देख रहे हैं, शुक्रिया विनोद जी। सुनील राम नारायण गंगानगर की जनता अशोक जी के साथ है। अच्छा, अगर बीजेपी आपको ये, जैसे आपने एक ऑफर दिया, अगर वो आते हैं मैयर जी तो हम लोग बीजेपी को साथ देंगे, अगर आपको कोई बीजेपी कहे भी ये लोग पार्षद हमारे, आप इसको बनाना चाहते हैं, बना दो? मैं से इतने जीतेंगे जीतेंगे नहीं? पार्षद जिताने कम से कम 40 आदमी चाहिए, कई बार क्रॉस वोटिंग हो जाती है। मैं ऐसा बाहर क्यों लूं, मुझे क्या लेना देना है? मैंने 1 साल पहले चेयरमैन छुड़ाई है। चौधरी महेंद्र चार जी आपका शुक्रिया, हम लोग कोशिश करेंगे इसी सेट को आगे बढ़ाते रहें। अजय विष्णु देख रहे हैं, नरेंद्र सिंह शेखावत हमसे जुड़े हैं। कोई ऐसा भी मामला आ जाए आपके सामने कि बीजेपी भरत मैयर के अलावा किसी को चुनाव लड़ाए, तब आप क्या करेंगे?
आदमी देखूं, आदमी देखेंगे, कंपेरिजन नहीं करें तो। बिल्कुल ऐसे आदमी के हाथ में बागडोर नहीं दी जाएगी जिनका पुराना कैरेक्टर भूमियों को दबाना, अखाड़ों को दबाना या लोगों के प्लाटों को दबाना, डबल पट्टे बनाना रहा हो। मक्खन सिंह इंसा कह रहे हैं कि गंगानगर की जनता से मेरा निवेदन है कि अशोक चंडक जी को गंगानगर जी का विधायक बनाएं। श्री गंगानगर जी को चमन बना देंगे, श्री गंगानगर जी का विकास करेंगे, आज से पहले नहीं हुआ होगा। हिमांशु चराया, अशोक चंडक जी बहुत बड़े समाज सेवक हैं। और सारस्वत, मैं माफी चाहूंगा कि बहुत ज्यादा कमेंट्स हैं, मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। और अशोक जी की कॉफी भी खत्म होगी, मैं इसी बहाने आज कॉफी रखी थी कि मैं कमेंट पढ़ पाऊँ, लेकिन पढ़ नहीं पा रहा। अगर जैसे अशोक चंडक जी आपने बताया कि बीजेपी के भक्त मैयर, तो कंडीशन ये रहेगी, तो कैसे आप जज करेंगे भी कौन कंपैरिजन में आ रहा है? छुपा नहीं हुआ आदमी। अच्छा, कोई छुपा नहीं। गंगानगर में तो पर्टिकुलर जो लोग राजनीति कर रहे हैं, किसी से भी कोई नहीं छुपा हुआ। बिल्कुल, हो सकता है मजदूर से नहीं छुपा हो, हो सकता है किसी व्यापारी से छुपा हो, क्योंकि उनका विचारों का वास्ता नहीं पड़ता। राजनीतिक आदमी तो राजनीतिक आदमी को जानता है, पार्षद को जानता है, पंच को जानता है, सरपंच को जानता है, इनकी यूनियनें बनी हुई है, एमएलए को जानते हैं, कौन एमएलए चुनाव लड़े हैं, कौन नहीं लड़े, इनके कार्यकाल में क्या काम हुए कि नहीं हुए। शायद है ना रमजान जी, फूल का मतलब कमल से लगा रहे थे, लेकिन फूल तो आप पहले ले चुके हो, कमल तो नहीं, बीजेपी ज्वाइन कर चुके हो ना। हाँ, तो इसीलिए कह रहे हैं ना। मनोज चितलांगिया देख रहे हैं, सुंदर मिंगलानी देख रहे हैं, राजू खारीवाल देख रहे हैं, सुशील सियाग, अजय बिश्नोई, अजय वर्मा। अच्छा, आपके जीते हुए समर्थक बिना बताए इधर उधर हो गए तो क्या करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। मान लो मुझे आपने कहा गोविंद जी आप खड़े हैं, चलो कोई 10-20% स्लिप मार सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। 10-20%? मान लो 10 जीत के 2 स्लिप मार जाए, हाँ, उसका फिर आप क्या करेंगे? अपने कुछ नहीं कर सकते, अपने तो अपनी भावना कह सकते हैं। अच्छा, ये आज आपके पास आने का मकसद भी यही है, हाँ, कि आम जन को मैं मेरी भावना बताऊं, जो पार्षद चुनाव लड़ रहे हैं उनको भावना बताऊं, जो पार्टियां चुनाव लड़ रहे हैं उनको भावना बताऊं। अमित जी, फूल तो फूल ये है जी, गुलाब का हो जी कमल का हो। अमित नागवल कह रहे हैं ये फूल गुलाब का है, वो कमल का है। हिमांशु चराया, सब देख रहे हैं, लेकिन टाइम आगे बढ़ता जा रहा है। अशोक जी, अंदर खाने गठबंधन है क्या किसी का आपके साथ? बताए क्या आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाया। समर्थक खड़े हैं आपके, समर्थक आप, चलो मेरी बात छोड़े, स्टॉप ये करो। आप मेरी जगह चुनाव लड़े होते, नहीं वो तो मैं भी करता, निर्दलीय लड़े होते, यकीनन मैं अपने समर्थकों को। आज मेरे को करुणा चंडक के टाइम पर कांग्रेस के लोगों ने वोट नहीं दिया, कामरेडों ने वोट दिया, तो मैं उन कामरेडों को छोड़ दूं? नहीं, अपने साथ को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो आप एग्री हूं, रिश्ते निभाना चाहिए, रिश्ते निभाना चाहिए। नहीं, अगर मेरे को वो वोट नहीं देते, हाँ, तो करुणा चंडक सभापति नहीं होती। रिश्ते तो निभाना जरूरी है। लोग कहते चंडक हार गए, घर चल गए। बिना रिश्ते निभाए तो बात ही नहीं बनेगी। राकेश अग्रवाल कह रहे हैं टीयर ए सिटी की तर्ज पर टायर T3 सिटी होगा, TIER की सेट पर क्या नया विजन होना चाहिए, पुराने स्टाइल को छोड़ना चाहिए, इसके लिए कुछ नया सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट आने चाहिए, इनका ये कहना है। मेरा ये भी कहना है गोविंद जी, आपके माध्यम से मैं थोड़ा सा जो लिस्ट देख रहा हूँ, उनमें हमारी युवा पीढ़ी नहीं है चुनाव में। हाँ, जो ये आ रहे हैं, जो चुनाव हो रहे हैं, वार्डों में जाओ, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, युवा पीढ़ी को चुनाव नहीं लड़ रही है, कोई पुराने लोग आगे लड़ रहे हैं, तो आप आगे करो। उसका कारण नहीं, हमारे आगे करने से क्या होता है, वो आज हमारे में और उस पीढ़ी में फर्क बताऊं क्या है। हम लोग वो थे जिनमें चाहे पेशेंस था, चाहे पागलपन था, या हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता था, उस काम में लगे रहते थे। आजकल का जो बच्चा पढ़ा हुआ है, जिसको पूरे वर्ल्ड की नॉलेज है, वो पहले कहता है गिव एंड टेक, वो है नहीं इसमें। कुमुद गुप्ता कह रहे हैं चंडक जी आप निश्चित रहें, बीमारी को हराकर आप आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। डॉक्टर PC आचार्य हमें देख रहे हो, कह रहे साफ दिल हैं। अच्छा, इतना खुल्लम खुल्ला आप बोल रहे हैं, तो आपको लगता है कि राजनीति एक्सेप्ट करेगी बड़े लीडर? कोई इंटरेस्ट नहीं। मेरी सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे। गौरव मित्तल, अब एक बात और सुनो, बात चलती है। मेरे सपोर्टर मेरे को कहते हैं कि भाई साहब आप झूठ बोलना सीखो।
मैं घर में तो झूठ नहीं बोल सकता, मेरे को नहीं आती। हाँ। मेरे जो विरोधी जो चुनाव लड़ते थे ना, यानी चुनाव से एक दिन पहले तक मेरी और जयदीप की फोन पर बात होती रहती थी, हमको बात नहीं छिपाई मैंने, जयदीप ने भी नहीं छिपाई। जो मुझको हाँ, जो चुनाव में आपस में थे। हाँ, फर्क नहीं है, मैंने नहीं छुपाई बात। और जो छुपा के ज्यादा छाने बनते हैं ना, आदमी अपने घर में छाना बन सकता है, उस परमात्मा के घर से भी तो छाना बनाए ना वो। लेकिन सब ऐसा सोचे तब है ना, करने वाला भगवान ही है, फिर तो वही है। हाँ, सुधीर कुमार धूड़िया कह रहे हैं जो चाणक्य जी से एक बार मिलता है और चाणक्य जी को जानने लगा तो वो चाणक्य जी को छोड़ नहीं सकता। सचिन अरोड़ा कह रहे हैं जय भोले की अंकल जी। राकेश अग्रवाल युवा वोट ही नहीं देना चाहता, वो कहते हैं युवा तो वोट भी नहीं देना चाहता आजकल। नहीं, एक बात और है, अगर युवा वोट नहीं देगा तो आप अपने कुल्हाड़ी पर, अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारोगे। गोविंद अग्रवाल, ये शहर आपका, ये देश आपका, ये समाज आपका, बिल्कुल युवा को आगे आना चाहिए, हम देख तो चले जाना है। अच्छा चाणक्य जी, बहुत समय है, बहुत सारा अभी तो बाकी है सारा कुछ, जो आपके बुला लेना हमारे को, क्या कल बुला लेना। रोज थोड़ी करूंगा इसको, चालू रखो, चुनाव तक तो चुनाव सबको बुलाओ, आए तो बुलाओ ना। अरे सबको बुलाओ, सबको भेजो इनविटेशन, कहो हमने बुलाया था नहीं आए तो पता लगेगा क्यों नहीं आए। ओके ठीक है, आपका सुझाव है कि सबको बुलाएं, जो भी है बिल्कुल हम लोग बुलाएंगे, सबको कोशिश करेंगे उनको इनविटेशन देने। पहले एमपी साहब को बुलाओ, फिर एमएलए को बुलाओ, हमारे जीतों को बुलाओ, ठीक है ना, चर्चा करेंगे बिल्कुल, को बुलाओ, बिल्कुल चुनाव तक अब हम कोशिश करेंगे। जो 3 वार्डों से पार्षद चुनाव लड़ना चाहते हैं, खासकर उनको बुलाओ। ऐसी कौन सी ये फैक्ट्री है जो तुम इतनी समाज सेवा की भावना, आप मेरा शो बंद करवाओगे। अच्छा चाणक्य जी, हम लोग आपके सुझाव पे गौर करेंगे और सबको बुलाने की कोशिश करेंगे। हमारा काम इन्विटेशन देना होगा, बस सम्मान के साथ, वो आए ना आए अलग बात है। जिन पार्षद, जिन समर्थकों को आप मदद कर रहे हैं और चुनाव जीत जाएं, तो क्या वो 2028 के विधानसभा चुनाव में आपकी मदद करेंगे? उनके ऊपर मेरे, मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, मेरे को गारंटी थोड़ी आदमी की बता। निशांत चावला देख रहे हैं, मैं डॉक्टर पीसी आचार्य देख रहे हैं। अच्छा, ये मतलब गिव एंड टेक वाला नहीं, कौन जी अपने बच्चों को पालते हैं अपना खून सींच के, माँ बाप अपनी जरूरतें कम करके, क्या बेटा या सभी के बेटे या बेटियां माँ बाप की सेवा करते हैं? इस बारे में तो कोई जवाब हो ही नहीं सकता। बस फिर अपने नेकी कर और दरिया में डाल, नेकी कर भोलों को छोड़। संतोष सेवड़ा देख रहे हैं, बहुत सारे इकबाल बराड़। पंजाबी में कहावत है, करे करावे आपे आप, मानस के नहीं कुछ आप। करे करावे आपे आप, मानस के नहीं कुछ आप, मानस के नहीं कुछ आप। और एक अब अंतिम प्रश्न लूंगा, क्योंकि अशोक चाणक्य जी से इस पॉलिटिकल एपिसोड का तो कोई सीरा मेरे को लगता नहीं कि हम लोग इसको छोड़ पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं विश्राम तो हमें करना पड़ेगा। राकेश अग्रवाल जी, क्या आप इस पर स्पष्टीकरण करें? किसका क्या स्पष्टीकरण मांग रहे हैं राकेश जी? मेरे को नजर नहीं आ रहा। शहर में नशा बढ़ रहा है, तो स्पष्टीकरण अशोक चाणक्य जी देंगे या शासन प्रशासन देगा? देखो, शासन प्रशासन अपना काम कर रहा है। हमारे एसपी साहब बड़े जागरूक हैं, दुनिया जान का नशा पकड़ा जा रहा है। राम के राज में भी चोरी खत्म नहीं हुई थी। अच्छा, नगर परिषद की बात करें तो अगर आज हम लोग बात करें, आज के संदर्भ में नगर निकाय के चुनाव की बात करें, तो आपको क्या लगता है किसका बोर्ड बनेगा? अभी कुछ कहना जल्दी होगी, बहुत कहना जल्दी है। मेरे को बुला लेना 26-27 तारीख को। 27 तारीख को तो फार्म भरे जाएंगे। हाँ, तो तब तक तो फार्म भर देंगे उठने की, तो 31 तारीख को कर लेना। 31 तारीख को लास्ट है, 31 को बुलाना। 31 तारीख को फार्म भरे जाएंगे उसके बाद। और एक निवेदन मैं करूंगा आपसे कि जिनके जिक्र हम लोग नहीं कर पाए, जिनके नाम नहीं ले पाए, उसके लिए माफी चाहेंगे। हालांकि हमने 15 मिनट का समय बढ़ाया है। उधर जोन डोंगला भी है, जोहन डोगला सुनने में है संजय मुद्रा जी को बीजेपी का सभापति के लिए सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। अगर वह इलेक्शन लड़ते हैं तो आप उनका सहयोग करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्यों करेंगे, मेरा भाई है। भाई है, करेंगे बिल्कुल। कन्हैया जसवानी भी देख रहे हैं। उन्होंने आपका सहयोग नहीं किया? अच्छा, उन्होंने आपका सहयोग नहीं किया था? किया था, पहले चुनाव में किया था, दूसरे में नहीं किया। दूसरे में नहीं किया, उसकी इच्छा है, ये कोई जरूरत है हर बार मेरे वो करे। लेकिन आप करेंगे? बिल्कुल करूँ, मैं पहले चुनाव का कर्जा उतारूंगा। पहले चुनाव का कर्जा उतारेंगे उनको बना के? बनाऊंगा, यानी मेरे हाथ में नहीं है। मैं उसकी मदद करूंगा जैसे दूसरे कर रहा हूँ। उसकी मदद करेंगे आप?
राजनीति में मदद भी अलग प्रकार की होती है ना? नहीं, हर तरह ही करूंगा। अच्छा, हर तरह की करते हैं। उसके लिए वोट भी मांगूंगा, उसको पैसों की जरूरत है वो भी दूंगा। इससे पहले कि हम लोग आज की इस एपिसोड को विश्राम दें, हालांकि विश्राम का मूड मेरा भी नहीं है, चाणक्य जी का भी नहीं है, पब्लिक का भी नहीं है, लेकिन विश्राम देंगे तभी हम लोग अगले उस एपिसोड पे आ जाएंगे। 30-40 सेकंड के लिए अशोक जी से कहूंगा कि वो संदेश देना चाहें तो उनका स्वागत है। हमारा एक नियम है 30-40 सेकंड का संदेश। मेरा एक ही संदेश है हमारे शहरवासियों से, जिलावासियों से, राजस्थान के सभी लोगों से कि पहली बात तो दोनों राजनीतिक पार्टियों को पार्षद के चुनाव में से हट जाना चाहिए। अच्छा, उसका कारण ये है कि राजनीतिक पार्टियां सिर्फ अपने सैलरी बना रही है वहां पे कि ताकि हमारा नेता है तो हम उनको अप्रोच कर सकें। या एक फायदा जरूर है पार्षद का कि उनके माध्यम से वहां की जनता की क्या समस्या है शासन प्रशासन को पता लग जाती है। मतलब आप क्या कहना है कि पार्टी के पार्षद जो जीत गया हाँ। वो किसी कारण से तो जीता होगा ना, उसको अपने एरिया की समस्या पता है, उसको निष्पक्ष आदमी अगर होगा तो चाहे किसी का भी राज हो, उसको प्रशासन को और मुख्यमंत्री को या जो भी अधिकारी मंत्री लगता है उसको लिख के भेजना चाहिए, ये काम होना चाहिए, चर्चा हो जाए सबसे। मुझे अपनी बात फिर मैं कहूँगा, वो कहते बार अपनी बात करते हैं। हमें 34 वोट मिले थे और 65 के 65 वार्डों में हमने एक जैसा काम करवाया था। हमने बीजेपी कांग्रेस नहीं समझी थी। अशोक चांडक जी के इन्हीं शब्दों के साथ आज के एपिसोड को हम लोग विश्राम देंगे। उनसे हाथ जोड़ के माफी जिनका हम जिक्र नहीं कर सके, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में कमेंट्स आ रहे थे। हमने कोशिश की कि चांडक जी से हम ज्यादा से ज्यादा बात कर सके, चांडक जी के भाव समझ सके, चांडक जी की राजनीति इस निकाय में हम लोग समझ सके। सीधे सीधे शब्दों में इन्होंने बात की है, खुल्लम खुल्ला बात की है। और अगले सोमवार को ठीक 8 बजे फिर हम लोग मुलाकात करेंगे अशोक चांडक जी से या दूसरे नेताओं से, कोशिश करेंगे सबको लाने की। अशोक जी यहाँ व्यस्त समय में से यहाँ पधारे, उन्होंने समय दिया, थैंक यू अशोक जी आपका। मैं तो ये कहूँगा चुनाव तक देखो शहर का मामला है और आपको के चरित्र से भी मैं प्रभावित हूँ। तो मेरे आप दोस्त हो, साथ पड़े हुए हो, मेरे पास भी साइकिल नहीं थी और आपके भी ऐसी अच्छी स्थिति थी आपकी, लेकिन आप जहाँ थे वहीं रुके हुए हो और मेरे को भगवान ने बहुत कुछ दे दिया। आपका जैसा पत्रकारिता में आदमी नहीं मिलेगा। तो मैं आपसे, हमारी आपस में जिम्मेवारी है कि हम हमारे स्थानीय जो भी नेता हैं, जो भी पार्षद हैं, उनको बुलाएं और जनता से रूबरू कराएं, उनका विजन चेक करें, उनका विजन क्या है। मैं इन तमाम दर्शकों की मौजूदगी में, दर्शकों की उपस्थिति में मैं ये आपसे वादा करता हूं कि मैं कोशिश करता हूं सबको बुलाने की, प्रत्येक नेता को यहां बुलाने की कोशिश करता हूं, जो जिम्मेदार है उनको बुलाने की कोशिश करता हूं, लेकिन वो कई बार तो आते नहीं है, कई बार टाइम पे जो है वो बैक हो जाते हैं। मैं तो कहता हूं आप अधिकारियों को भी बुलाओ। बिल्कुल अधिकारियों को बुला रहे हैं, बात करते हैं, बिल्कुल नशे की बात। मैंने आनंद शर्मा जी से कहा, गौरव यादव जी से कहा, हरिशंकर जी से भी मेरी चर्चा हो रही है उनको बुलाने की, कलेक्टर साहब को भी बुलाना चाहता हूं, मैं सबको बुलाना चाहता हूं अशोक जी, और आप इनसे पूछेंगे तो उनको मालूम है कि एक शो चल रहा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अगले सोमवार को ठीक 8 बजे हम फिर मुलाकात करेंगे। विषय यही रहेगा, निकाय चुनाव। आपका शुक्रिया, और जिनका नाम नहीं ले सके, जिनके कमेंट नहीं पढ़ सके, उनके लिए हाथ जोड़कर माफी गूगल ऐप टीम की ओर से। आप उम्मीद आप हमें क्षमा करेंगे। मेरी तरफ से भी सबको नमस्कार। मैंने कोई गलत कह दिया हो, मैंने मेरी भावना व्यक्त की है, किसी को ठेस लगी हो तो मुझे माफ करें। आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, आपका अंकल हूँ, आपका ताऊ हूँ।